सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं एक बार फिर से। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक्सरसाइज 5.1। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 से। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन दस द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और हम लोग कोई भी सीक्वेंस को देखकर कैसे पता करें कि वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग का जो कॉमन डिफरेंस होता है डी, हम लोग कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जो सीक्वेंस का, तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब सेकेंड टर्म को अगर माइनस करें फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को माइनस करें सेकेंड टर्म से, तो जो डिफरेंस होगा वो अगर सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का सीक्वेंस क्या में है, एपी में है। ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं, ये जो हम लोगों का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हम लोग का एपी नहीं है। ठीक है, एपी है या नहीं है। तो टैक्सी फेयर व्हेन द फेयर इज ₹15, तो फर्स्ट किलोमीटर अगर आप टैक्सी में उठकर जाओगे तो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर है आपका ₹15। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना है आपका, ₹15। और बाकी की जो फेयर है फॉर द नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर को आपका फेयर है आपका ₹15, बाकी आपको देना पड़ेगा ₹8 करके ईच। तो आपका सेकेंड फेयर कितना हो जाएगा, जो हम लोगों का सेकेंड फेयर होगा वो कितना होगा, सेकेंड फेयर में हो जाएगा हम लोगों का क्या, 15 + 8 = 23। ठीक है। तो मतलब फर्स्ट 2 किलोमीटर हम लोग का कितना हो जाएगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर मैं इतना दूंगा, फिर से सेकेंड किलोमीटर के लिए मैं कितना दूंगा, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर मैं दूंगा कितना, ₹15 + 8 = ₹23। ठीक है। फिर मैं अगर थर्ड किलोमीटर देखूं, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर मेरा कितना हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर अगर मैं 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लूँ, 23 + 8, तो 23, मगर हम लोग देखें यहाँ पे 23 + 8 हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है। तो 23 + 8 जो हम लोगों का होगा यहाँ पे, 23 + 8 हम लोगों का कितना हो जाएगा, 31, ₹31। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग का फर्स्ट किलोमीटर में फेयर 15 था, सेकेंड किलोमीटर में फेयर, फर्स्ट किलोमीटर में फेयर 15 था, सेकेंड किलोमीटर में फेयर 23 था, थर्ड किलोमीटर में फेयर 31 था। तो हम लोगों का जो कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का जो गैप है आप देख रहे हो, डी इज सेम, तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जब भी डी सेम होगा तो ये सीक्वेंस क्या में होगा, हम लोगों का सिचुएशन एपी में होगा। तो हम लोग लिख देंगे इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1 by vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। तो जब एयर जो सिलेंडर में प्रेजेंट है अगर उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, तो एयर आपका हम लोग पकड़ लेते हैं एक सिलेंडर में, अगर हम लोग का एक वैक्यूम पंप से हम लोग एयर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो एक एयर पंप से अगर हम लोग रेस्क्यू को रिमूव कर रहे हैं 1/4 एक सिलेंडर में, हम लोगों का मान लेते हैं इसका वॉल्यूम हम लोग का V है। ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी V। अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोग का सिलेंडर का लेट द इनिशियल वॉल्यूम भी V। ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रोक में जो उसने क्या किया, हम लोग वैक्यूम से 1/4 को रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट स्टेज में कितना है, V है। तो सेकेंड स्ट्रोक में अगर मैं देखूं, सेकेंड टाइम में, इन सेकेंड टाइम इफ 1/4 ऑफ एयर इज रिमूव्ड, तो कितना होगा, फर्स्ट में V था मतलब 1 था, 1 - 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट बार में हम लोग का वॉल्यूम V था, सेकेंड टाइम में हम लोगों का वॉल्यूम कितना हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से मेरा फिर से अभी जो यहाँ पे होगा 3/4 में से फिर मैं इसको 1/4 हम लोगों का क्या होगा, रिमूव करते जा रहा है ना, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो एक बार में तो 3/4 है, फिर जब 3/4 वॉल्यूम है, इसमें से अगर 1/4 करेगा तो हम लोग देखेगा क्या, इसमें हम लोगों का 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो हम लोग का जो सीक्वेंस है फर्स्ट है v, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम में होगा 3/4v, फिर थर्ड टाइम में कितना होगा, अगर हम लोग 3/4 में से 1/4 पार्ट रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, 3/4 में से 1/4 पार्ट रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें फिर 1/4 पार्ट रह जा रहा है, मतलब यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर वॉल्यूम रह जा रहा है, फिर थर्ड टाइम में 3/4 क्यूब वॉल्यूम रह जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है हम लोगों का, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करो ना तो ये एपी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम भी था, हम लोगों ने 1/4 रिमूव किया, फिर हम लोगों का क्या आया 3/4 भी आया, फिर आप रिमूव करोगे 1/4, फिर 3/4 स्क्वायर भी, फिर रिमूव करोगे 1/v, तो इट डजेंट फॉर्म एपी। तो ये क्या होगा, हम लोगों का एपी नहीं होगा। तो एपी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर एवरी मीटर व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। तो एक जो कुआं है हम लोगों के पास, हम लोग का कुएं को इसको क्या कर रहे हैं, जो इसमें डिग कर रहे हैं, मतलब इससे जो डिग करते हुए जो अंदर इसका गड्ढा जो किया जा रहा है, इसका गड्ढा करते हुए ये जो डीप कितना कर रहा है, पर एवरी मीटर का 150 रुपये करके कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर कितना पड़ा हम लोगों का, ₹150। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग हम लोगों का सेकेंड मीटर में कितना पड़ेगा, बोला फर्स्ट मीटर के बाद 50 रुपया करके हर सब्सिक्वेंट मीटर में बढ़ जा रहा है जितना नीचे जा रहा है, तो इधर हो जाएगा 150 + 80। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर हो गया ₹30। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर हम लोग का कितना हो जाएगा, ₹230 + 80, तो यहाँ कितना होगा ₹310। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फोर्थ मीटर कितना हो जाएगा, ₹310 + 80, इधर हो गया ₹90, तो 390। तो हम लोग का सीक्वेंस क्या बन के आया है, 150, 230, 310, 319। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस कितना का है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे हम लोगों का पर मीटर का फर्स्ट मीटर का 150 था, फिर हम लोग अगर डिग कर रहे हैं तो हम लोग का हर मीटर में 50 रुपया करके इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ में 50 करना है, ठीक है। तो 150 + 50 200, फिर 200 + 50 हो जाएगा हम लोगों का 250, फिर 250 + 50 हो जाएगा हम लोगों का 300, ठीक है। तो हम लोग का जो सीक्वेंस बनेगा क्या बनेगा, 150, 200, 300, ठीक है, 150, 200, 250, 300। तो आप देख सकते हो हम लोग का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 50 का। तो हम लोग का डिफरेंस 50 का है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो है हम लोगों का सेम है, तो ये जो सीक्वेंस होगा ये हम लोग लिख सकते हैं इट इज इन एपी, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिटेड, 10,000 को डिपॉजिट किया गया है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या हुआ अकाउंट में एवरी ईयर डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनाउम, ठीक है। तो अमाउंट कितना है हम लोग को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100n, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R रेट होता है, n टाइम होता है। तो यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा हम लोगों का, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है 10,000 हम लोगों के पास, 1 + 8/100 1 टाइम 1, ठीक है। फिर अमाउंट हम लोगों का आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, 2 ईयर में होने से 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर टाइम 2 है। फिर अमाउंट हम लोग का आफ्टर 3 ईयर क्या हो रहा है, 10,000 P1 + R by मतलब 8/100 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो ये हम लोग का इंक्रीज होते जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों का क्या था, 10,000 1 + 8/100, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर, फिर थर्ड ईयर में 10,000 1 + 8/100 का क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे जिसको अगर आप माइनस करोगे ना इससे, तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ठीक है। सो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट इन एपी, ये हम लोगों का एपी नहीं होगा। फिर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें आपको राइट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी वेयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन। जब भी आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और आपको क्या निकालने के लिए बोला जाए,
फर्स्ट 4 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म हम लोग का ए है, जिसे हम लोग A1 भी बोलते हैं। अगर आपको फिर नेक्स्ट 4 टर्म निकालने बोला जाए तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला दिया था, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म हम लोग का A इक्वल्स टू तो A1 ही होता है, राइट, जो कि 10 है। सेकेंड टर्म हम लोग का A2 क्या करते हैं हम लोग, A प्लस डी कर देते हैं। तो A कितना है 10 है, प्लस डी कितना है 10 है, ये हो गया 20। फिर थर्ड टर्म में क्या करते हैं, A प्लस एन माइनस वन डी का जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, A प्लस एन माइनस वन डी ए एन का फॉर्मूला था, तो A2 के लिए क्या होगा, A प्लस टू माइनस वन डी, तो A प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड के लिए A प्लस थ्री माइनस वन A प्लस टू डी, तो 10 प्लस टू इंटू 10 कितना हुआ, 10 प्लस 20, इधर हो गया 30। फिर A4 कितना होगा, A प्लस थ्री डी, मतलब 10 प्लस थ्री इंटू 10, तो इधर हो गया 40। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज गिवन। फर्स्ट फोर टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, 10 20 30 40। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आर, फर्स्ट फोर टर्म्स आर 10 20 30 40। क्लियर है, 10 20 30 40। फिर देखिए नेक्स्ट है a इक्वल्स टू माइनस टू और d इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लोग का है a इक्वल्स टू माइनस टू, फिर सेकेंड टर्म a2 क्या है, a प्लस डी, मतलब क्या है माइनस टू प्लस जीरो, यहाँ पे होगा माइनस टू। फिर थर्ड टर्म है a3 इक्वल्स टू a प्लस टू डी, तो ये मतलब क्या है माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो, तो यहाँ से माइनस टू आ गया। फिर हम लोग का फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस थ्री डी, तो यहाँ पे a क्या है हम लोगों के पास, a है माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो, तो यहाँ पे ये आ रहा है हम लोगों का फोर्थ टर्म जो क्या है माइनस टू प्लस जीरो, ठीक है। तो a का वैल्यू माइनस टू और d का वैल्यू जीरो है, तो a प्लस टू माइनस टू प्लस जीरो जीरो, तो यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट जितना टर्म है वो सब क्या होते जा रहा है, माइनस टू ही हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म हम लोगों ने देखा माइनस टू था, तो सेकेंड टर्म हम लोगों का क्या हुआ, सेकेंड टर्म भी माइनस टू हुआ। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म भी हम लोगों का माइनस टू हुआ। थर्ड टर्म क्या हुआ, माइनस टू हुआ। तो हम लोग का सीरीज क्या बन के आएगा यहाँ पे, देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या क्या होगा, माइनस टू कोमा माइनस टू माइनस टू कोमा माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ a इक्वल्स टू फोर और d इक्वल्स टू थ्री, तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल्स टू तो फोर है, फिर हम लोग a2 कैसे निकालेंगे, a प्लस डी कर देंगे, तो a है फोर प्लस d क्या है माइनस थ्री, तो फोर माइनस थ्री ये हो जाएगा वन। फिर a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस टू डी, मतलब फोर प्लस टू इंटू माइनस थ्री, तो यहाँ से आया फोर माइनस सिक्स, यहाँ आ गया माइनस टू। फिर a4 क्या होगा, a प्लस थ्री डी, तो a मतलब फोर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री, तो फोर माइनस नाइन हो गया कितना, माइनस फाइव। तो हम लोग का फर्स्ट फोर टर्म्स क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फोर टर्म्स आर फोर वन माइनस टू माइनस फाइव, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। यहाँ a इक्वल्स टू माइनस वन और d वन इक्वल्स टू हाफ है, तो a2 क्या होगा, a प्लस डी मतलब माइनस वन प्लस वन बाई टू, यहाँ से क्या आएगा माइनस टू प्लस वन बाई टू, तो यहाँ से आएगा माइनस वन बाई टू। इधर a3 आ गया a प्लस टू डी, तो ये कितना है माइनस वन प्लस टू इंटू वन बाई टू, तो माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ a4 क्या है, a प्लस थ्री डी, ए क्या है माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन बाई टू, तो माइनस वन प्लस थ्री बाई टू, तो यहाँ से माइनस टू प्लस थ्री बाई टू, तो यहाँ से आया वन बाई टू। तो हम लोग का इसका टर्म्स क्या क्या है, फर्स्ट टर्म था माइनस वन, सेकेंड टर्म आया माइनस वन बाई टू, थर्ड टर्म आया हम लोगों के पास क्या आया, थर्ड टर्म जीरो, उसके बाद फोर्थ टर्म आया वन बाई टू, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ में भी a2 हम लोग निकालेंगे a प्लस डी करके, तो a है माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव, तो माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव कितना होगा, माइनस वन पॉइंट फिफ्टी। फिर a3 क्या है, a प्लस टू डी, तो a क्या है माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव प्लस टू इंटू माइनस जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव, तो माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो पॉइंट फिफ्टी, तो इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1.25, अगर मैं इसको अगर 0.25 इंटू टू को प्लस करूँ, ठीक है, तो 0.50, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1.75। फिर मैं a4 देखूँ तो a प्लस थ्री डी, तो ये कितना है हम लोगों के पास, माइनस 1.2 प्लस थ्री इंटू माइनस 0.25, माइनस 1.25 माइनस 0.75, तो यहाँ से आएगा माइनस टू। तो हम लोग का सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट है माइनस 1.25, सेकेंड है माइनस 1.50, थर्ड है माइनस 1.75 और लास्ट है माइनस टू। ये हम लोगों का सीक्वेंस है, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना, ये बहुत ही ईजी है। तो जो फर्स्ट है ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट टर्म, मतलब ए इक्वल्स टू 3, जो हम लोग का है फर्स्ट टर्म। और डी आप निकाल लोगे किसको, ए टू माइनस ए वन करके। तो ए टू है हम लोग के पास 1 माइनस 3 आ गया -2, ठीक है। डी कितना आ गया -2 हम लोग का कॉमन डिफरेंस। फिर इस क्वेश्चन में भी ए हो गया -5, डी निकालूंगा हम लोग ए टू माइनस ए वन करके। तो ए टू है -1 -5, तो -1 प्लस 5, तो यहाँ से आ गया 4। फिर इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हम लोग का 1/3 और डी हम लोग कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू क्या है 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ से डी आ जाएगा 4/3। सेम इसमें भी ए का वैल्यू हम लोगों का कितना होगा, फर्स्ट टर्म 0.6 और डी का क्या है हम लोगों का 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 माइनस 0 से 1.1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म इन द एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, थ्री मोर टर्म्स, ठीक है। तो आपको इसमें से चेक करना है कौन सा सीक्वेंस हम लोग का एपी है। अगर एपी है तो हम लोगों को क्या करना है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसका 3 टर्म्स और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा वो लिखना है, ठीक है, 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ में हम लोग चेक करेंगे, एपी को चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू क्या है, ए टू माइनस ए वन करता हूँ। तो ए टू माइनस ए वन किया तो 4 माइनस 2, यहाँ से आ गया 2। फिर मैं ए थ्री माइनस ए टू करके देखता हूँ, तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो सिंस यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी इज नॉट सेम, जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग का सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तभी वो एपी होगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे करते हैं, डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, डी ए टू है 5/2 -2, तो 5 माइनस 4/2, यहाँ से आ गया मेरा 1/2। फिर यहाँ से ए थ्री माइनस ए टू, तो 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5 1/2 1/2। तो यहाँ डी इज सेम, देयरफॉर डी इज सेम, तो इट फॉर्म्स एन, इट इज एन एपी। ये क्या हो जाएगा हम लोग का एपी हो जाएगा। तो डी सेम है हम लोग के पास, तो ये एपी हो जाएगा। तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म निकालना है, 3 टर्म। तो ए टू क्या होगा हम लोग के पास, ए प्लस डी मतलब 2 प्लस 5/2, तो यहाँ से 4 प्लस 5 9/2। फिर ए थ्री हम लोगों का क्या होगा, ए प्लस 2d, तो 2 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 कैंसिल होगा, तो 2 प्लस 5 यहाँ से आ गया 7। फिर ए फोर क्या होगा, ए प्लस 3d, तो 2 प्लस 3 इंटू 5/2, तो यहाँ से आया 2 प्लस 15/2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 15 19/2, ठीक है। अब हम लोग आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखते हैं डी क्या है, -3.2 माइनस -1.2, -3.2 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से आ जाएगा -2, ठीक है, -2। तो यहाँ से -2, फिर इसको सेकेंड वाले को करके देखता हूँ मैं, डी इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू माइनस 5.2 माइनस -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, तो यहाँ से भी मेरा निकल के आया 2, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया -2। तो डी इज सेम, डी यहाँ पे सेम है, तो इट इज एन एपी। ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी। अब मैं निकाल लूँगा ए टू, तो ए टू को मैं लिख दूंगा ए प्लस डी मतलब -1/2 प्लस -3.2, -1/2 -3.2, यहाँ से आ जाएगा -4.4। फिर ए थ्री क्या आएगा, ए प्लस 2d, तो -1.2 प्लस 2 इंटू -2, तो -1.2 -4, तो यहाँ से -5.2। फिर नेक्स्ट टर्म ए फोर इक्वल्स टू ए प्लस 3d, तो -1.2 प्लस 3 इंटू -2, तो -1.2 -6, तो यहाँ से आ जाएगा -7.2, ठीक है। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे देखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे डी निकाल के देखता हूँ मैं। डी क्या है, -6 माइनस -10, -6 प्लस 10, यहाँ से आ गया मेरा 4। फिर इसको थर्ड को माइनस करता हूँ, डी इक्वल्स टू -2 माइनस -6, -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे डी सेम है, तो डी इज सेम मतलब कॉमन डिफरेंस हम लोग का सेम है, तो ये क्या होगा, इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लोग का एपी बनेगा। तो हम लोग का भी नेक्स्ट टर्म निकालना है, ए टू होगा हम लोग के पास ए प्लस डी मतलब -10 प्लस -6, तो यहाँ से आएगा -10 -6, तो हम लोग का आ जाएगा -16, ठीक है। फिर ए थ्री निकालूंगा, ए प्लस 2d, तो मतलब -10 प्लस 2 इंटू -6, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का डी क्या था, सॉरी डी हम लोगों का 4 आया था ना, तो -10 प्लस -4,
तो -10 -4 यहाँ से आएगा -14, तो यहाँ से -10 -4 इंटू 2 -8 तो -18। फिर नेक्स्ट टर्म A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, तो -10 प्लस 3 इंटू -4, तो यहाँ से -10 -12 हम लोगों का क्या आएगा, -10 -12 यहाँ से आ जाएगा -10 और -12 यहाँ से आएगा -22। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट 4 टर्म्स हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे मैं इन दोनों कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, तो मैं d इक्वल्स टू फर्स्ट में a2 माइनस a1 करूँगा, तो a2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस 3, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा √2। फिर मैं एक बार a3 माइनस a2 करूँगा, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, तो यहाँ से इसको कैंसिल करूँगा मैं, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2 कैंसिल हो गया, तो 2 √2 माइनस √2 यहाँ से आ गया रूट। तो यहाँ हम लोग का d इज सेम, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इट इज एन AP, तो ये हो जाएगा AP। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग का A2 इक्वल्स टू A प्लस D, तो A कितना था हम लोगों के पास, A हम लोगों के पास निकल के आया था 3 और प्लस √2। फिर A3 क्या होगा हम लोगों के पास, ठीक है। तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करना था। नेक्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, हम लोग फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो A5 इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस 4D। A कितना है 3 प्लस 4 इंटू √2, मतलब हम लोग का हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। ठीक है, फिर A6 फाइंड करेंगे, A प्लस 5D, मतलब 3 प्लस 5 √2। ठीक है, फिर A7 फाइंड करेंगे, तो A प्लस 6D इक्वल्स टू 3 प्लस 6 √2। हम लोग को ऐसे करना है फॉर्म इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें d इक्वल्स टू क्या है 0.22 माइनस 0.2, तो ये हो गया 0.20। फिर थर्ड में 0.222 माइनस 0.22, तो ये तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 222 माइनस 0.200, तो ये तो हम लोग का d इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP, d इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन AP, तो ये हम लोग का AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है हम लोगों के पास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 0 माइनस 4। तो यहाँ पे हम देखें तो a है हम लोगों का 0, और यहाँ पे जो a है d, a तो ये 0 है। अभी हम लोग d निकाल के देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूँ -4 -0, तो -4 आया, फिर -8 -4, तो -8 प्लस 4, तो यहाँ से -4, तो d इज सेम है, d क्या है सेम है, तो इट फॉर्म्स एन AP, तो AP बन गया। तो यहाँ से 4 टर्म है, तो 5 टर्म निकाल लो, A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D, तो 0 प्लस 4 इंटू -4, तो -16। A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D, तो मतलब 0 प्लस 5 इंटू -4, तो ये हो गया -20। फिर A7 क्या है, A प्लस 6D इक्वल्स टू 0 प्लस 6 इंटू -4, तो यहाँ आएगा -24। नेक्स्ट 3 टर्म आ गया हम लोग का। ठीक है, तो इसको भी मैं चेक करता हूँ AP में है या नहीं है। तो मैं फर्स्ट टर्म -1/2 माइनस -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2, तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म देखता हूँ, -1/2 माइनस -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2, ये भी 0 हो गया। तो हम लोगों का क्या है, d इज सेम, तो d है सेम है, तो ये क्या हो गया, इट फॉर्म्स एन AP। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 4 A5 क्या निकालेंगे, A प्लस 4D, तो A क्या है -1/t प्लस 4 इंटू -1/2, तो 2 इंटू 2 4, तो -1/2 फिर प्लस -2, यहाँ से -1 -4/2, यहाँ से आ गया -5/2। फिर A6 क्या होगा, A प्लस 5D, तो A कितना है -1/2 प्लस 5, और D कितना है हम लोग के पास निकल के कॉमन डिफरेंस, सॉरी हम लोग का यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D जो था 0 था ना निकल के, तो -1 इंटू 4 होगा, 4 इंटू 0, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का -1/2 ही होगा, यहाँ भी -1/2 ही होगा। और A7 जो होगा A प्लस 6D, इसमें भी -1/2 इंटू 6 इंटू 0, तो यहाँ भी -1/2 होगा। ठीक है, 8 नंबर था। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे जो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस है 3 - 1 क्या हो रहा है 2 है। फिर नेक्स्ट में 9 - 3 A6 है, तो D इज नॉट सेम, तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, इट इज नॉट एन AP। ठीक है, फिर यहाँ से अगर देखें d इक्वल्स टू 2a माइनस ए, तो a हो गया। फिर यहाँ से d इक्वल्स टू 3a माइनस 2a, तो यहाँ से भी a हो गया, तो इट इज AP, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है,
तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D, तो A प्लस 4 इंटू ए मतलब 4A प्लस ए 5A। फिर A6 क्या होगा, सिमिलरली A प्लस 5D, तो A प्लस 5A इक्वल्स टू 6A। फिर A7 क्या होगा, A प्लस 7D इक्वल्स टू A प्लस 7A, तो इधर से आ गया A प्लस 7D मतलब सॉरी A6D मतलब 6A, ठीक है। फिर अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग D, ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए। फिर इसको मैं ए कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस 1। फिर यहाँ से ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी का वैल्यू, डी का जो वैल्यू होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए होने से ए स्क्वायर कॉमन लेके ए माइनस 1। तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ए माइनस ए। तो हम लोग नेक्स्ट A5 क्या निकालेंगे, ए प्लस 4D, ए कितना है, ए है प्लस 4D कितना है हम लोग के पास, ए स्क्वायर माइनस ए, तो 4A स्क्वायर माइनस ए, तो a प्लस 4A स्क्वायर माइनस 4A, तो 4A स्क्वायर माइनस 3A। A6 क्या है, a प्लस 5D, तो a प्लस 5A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, तो a प्लस 5A स्क्वायर माइनस 5A, तो 5A स्क्वायर माइनस 4A, तो A7 इक्वल्स टू a प्लस 6D, तो a प्लस 6 5A स्क्वायर माइनस ए, तो a प्लस 6A स्क्वायर माइनस 6A, तो 6A स्क्वायर माइनस 5A हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। इस केस में अगर आप देखो ना, √2 को देखो, √8 को देखो, √18 को देखो, √32 को देखो, तो इस केस में भी हम लोग को वही करना पड़ेगा, जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट जो होगा ना, हम लोग को क्या होगा बेसिकली √8 माइनस √2, ठीक है। तो जो होगा यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाने का ज़रूरत है बस क्वेश्चंस में। तो यहाँ का जैसे क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32, राइट, डॉट 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 4 टर्म है। तो यहाँ पे डी देखो A2 माइनस A1, तो √8 माइनस √2। आपको पता है इस √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं माइनस √2, 2√2 माइनस √2 हम लोग आ गया √2। फिर d इक्वल्स टू A3 माइनस A2 में आप चेक करो, √18 माइनस √8, तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, और √8 को 2√2 लिख सकते हैं। तो 3√2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ पे भी डी सेम होगा, पर बहुत स्टूडेंट्स हो जाएगा कि सर इसमें नहीं होगा, देख के तो नहीं लग रहा है, तो इट इज एन AP। तो जब ये AP है तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म निकाल लेना है। नेक्स्ट टर्म क्या है हम लोगों के पास, नेक्स्ट टर्म है हम लोगों के पास नेक्स्ट टर्म है A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D, तो a क्या है हम लोग के पास, √2 है प्लस 4√2, तो √2 प्लस 4√2, ठीक है। √2 प्लस 4√2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास, इसका नेक्स्ट टर्म हम लोग का 4√2 प्लस √2 हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको, 4√2 प्लस 5√2 लिख सकते हैं। और 5√2 बेसिकली क्या होता है, 25 इंटू 2 50 हो जाता है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देना है। A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D, तो √2 प्लस 5 इंटू √2, तो ये होता है √2 प्लस 5√2, ठीक है। √2 प्लस 5√2 कितना होगा, 6√2, 36 इंटू 2 ये हो जाएगा 72। फिर √7, A7 निकालूंगा हम लोग A प्लस 6D करके, तो √2 प्लस 6 इंटू √2, तो √2 प्लस 6√2 कितना हो जाएगा, 7√2, 7√2 कितना होगा 98, तो हम लोग को ये आ जाएगा 98 रूट, ठीक है। √72, √50, √92 नेक्स्ट टाइम आया, √50, √72, √98, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है √3, 6, 9, √12, इसको हम लोग करते हैं। तो √3 अगर मैं इसका रूट निकालने जाऊँ, √3, √6, √9, √12 का, तो मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ कि जो हम लोगों का √3 है, ठीक है, √6 है, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये बेसिकली AP फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि जो मेरा रूल है यहाँ पे d इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3, ठीक है। तो √6 माइनस √3 मैं बेसिकली √6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 माइनस √3, तो 3 इंटू 2 में √3, तो दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ, √3 √2 माइनस 1। फिर d सेकेंड थर्ड टर्म्स में A3 माइनस A2 में करूँ मैं, तो √9 माइनस √6,
तो यहाँ में √9 माइनस √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √9 का तो मैं 3 लिख दूंगा, और √6 का मैं क्या लिखूंगा, √6 का मैं √3 इंटू 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ √3 कॉमन लेके तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2। तो यहाँ सेम नहीं आ रहा है डीपी, तो ये हम लोग का एपी नहीं होगा, नॉट एन एपी। ठीक है, अब इसका देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का 1, 3 स्क्वायर का 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। तो यहाँ पे डी अगर आप देखो 9 माइनस 1 8, फिर सेकेंड टाइम देखो 25 माइनस 9 16। तो डी इसमें नॉट सेम, डी जो है हम लोग का सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी, हम लोग का एपी नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। 1 स्क्वायर को मैं 1 लिखता हूँ, 5 स्क्वायर को मैं 25 लिख सकता हूँ, 7 स्क्वायर को मैं 49 लिख सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो d इक्वल्स टू 25 माइनस 1 कितना होगा 24। फिर आप देखो 49 माइनस 25, तो ये हो गया 24। तो यहाँ d सेम है, तो जब भी d सेम होगा इट इज एन एपी, हम लोगों का क्या हो जाएगा एपी। फिर आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो a4 आ जाएगा, a4 हम लोग का क्या होगा a प्लस 3d, तो मतलब 1 प्लस 3 इंटू 24, तो 1 प्लस 24 इंटू 3 72, इधर आ गया 73। फिर a5 आया a प्लस 4d, तो 1 प्लस 4 इंटू 24, ये हो गया 1 प्लस 96, इधर आ गया 97। फिर a6 आया a प्लस 5d, तो मतलब 1 प्लस 5 इंटू 24, तो 24 इंटू 5 आया 120, 24 इंटू 5 कितना आएगा 120 प्लस 1 121। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।